हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए भाई जुड़े हैं यहाँ पर। क्या है वो सर? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आप कौन से कॉलेज में जा पाओगे, कौन सा कोर्स ले पाओगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा पाओगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है एक बच्चे का कि हम किस तरीके से मेहनत करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर मेहनत करनी है। और आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आप बन सकते हैं सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल। तो सर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है कि मैं अगर वो तैयारी कर लूं तो मैं एलिजिबल हूं? तो बेटा उसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वन बाय वन हम कोर्सेज को डिस्कस करेंगे कि हर कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ताकि अगर आप कुछ गलत तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए कि मुझे ये कोर्स करना है, इसमें तो ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये वीडियो, और बाकी बच्चे भी देखेंगे तो उनको फायदा मिल जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज CUT 2025 का एग्जाम। उसमें अगर मैं बात करूं तो भाई आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मतलब आप CUT एग्जाम में अपीयर कर रहे हो तो आप CUT 2025 के एग्जाम में टोटल 6 सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इससे ज्यादा सोचना भी मत, और ज्यादा अगर आपको अलाउड भी होता तो भाई तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, तो ये बात जाननी जरूरी थी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो सबसे फेमस कोर्स है एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, जो वो तड़पता है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस कोर्स के अंदर नो डाउट बहुत पोटेंशियल है। और SRCC जैसा कॉलेज 2 ही कोर्सेज ऑफर करता है, जिसमें से एक है बीकॉम ऑनर्स। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेटा आपको एक लैंग्वेज तैयार करनी है, एक लैंग्वेज करनी है आपको। फिर आपको अकाउंटेंसी और मैथ्स में से एक सब्जेक्ट चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेंसी और मैथ्स में से एक सब्जेक्ट चूज करना ही पड़ेगा। अब जो बच्चे नॉन मैथ है ऑब्वियसली उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती, उनको अकाउंटेंसी ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा फिर 2 कोई से भी डोमेन आप तैयार कर लें अपने, जो आपने अपनी क्लास 12th में पढ़े हों। अगर आपकी क्लास 12th में आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं था एज अ डोमेन, तो बेटा आप उसको CUT एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लो, क्योंकि बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं थी 12th क्लास में, मेरे पास सर मैथ्स नहीं थी, तो क्या मैं CUT में मैथ्स दे सकता हूँ, इकोनॉमिक्स दे सकता हूँ? नहीं दे सकते बेटा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। और मैथ्स के लिए मैं बता दूं, जो बच्चे मैथ्स चूज करेंगे बेटा, तो वो अप्लाइड मैथ हो चाहे कोर मैथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेंगी। ठीक है, और अगर अकाउंट मैथ अगर ले लिया तो बेटा फिर उसके बाद एक ही डोमेन और लेना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा अकाउंट और मैथ दोनों तैयार करना चाहता है तो। ठीक है, तो ये तो देखो बेटा बीकॉम ऑनर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब बीकॉम पास की बात करें, बीकॉम प्रोग्राम की बात करें, तो भाई यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। जिसको जैसा समझ में आए, जिसको जैसा सही लगे बेटा वो कर सकता है। आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, आपको 3 डोमेन चूज करने हैं। ठीक है, ये बात फिक्स है। ठीक है, हम उस बात पे नहीं जाएंगे, B1 B2 लिस्ट जो होती है डोमेन्स की, उस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप तीनों B1 में से ही चूज कर लेंगे तो आप तब भी एलिजिबल हैं। B2 में से सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी छोड़ो जिनको नहीं समझ में आई बात। बाकी हम बात करते हैं दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे भी बेटा एक लैंग्वेज करनी है, एक डोमेन करना है, और GT करना है। मतलब आपके सब्जेक्ट कम हो गए। सोचो यहाँ पे आप 4 सब्जेक्ट देते तब आपको बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, यहाँ पे आपको 3 ही सब्जेक्ट दे करके बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो एक डोमेन आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। GT यानी जर्नल टेस्ट, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके तीनों एक ही पेपर में आते हैं। ठीक है, ये 250 नंबर का एग्जाम होगा आपका, और इसमें इसको करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है बेटा, जिनको GT के बारे में नहीं पता। ओके, अब इससे ये भी समझ में आ रहा है कि GT लेना कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे सवालों का जवाब मिल रहा है बेटा, GT लेना कंपलसरी नहीं है, आप बिना GT के भी बीकॉम में आ सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स में तो GT चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अगला है बेटा मोस्ट, है ना, फैशनेबल, मोस्ट डिमांडेड बीकॉम ऑनर्स के बाद, वो है BBA या फिर BMS, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये भाई मैनेजमेंट फील्ड में जाने वाले बच्चे जरूर करते हैं, और वाकई में बहुत बढ़िया कोर्स है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि DU में जो अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम कर रहे हैं बेटा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और जो मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उससे आप DU BHU बाकी सारी यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर पाएंगे। तो एंड तक बने रहिए। तो बेटा एक लैंग्वेज करनी ही है, मैथ्स होना कंपलसरी है। जिसके पास मैथ्स नहीं वो DU में BBA नहीं कर सकता, BMS नहीं कर सकता। ठीक है, BBA के लिए बेस्ट कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज, नंबर 1 इंडिया का कॉलेज। सर वो तो SRCC, वो तो बेटा बीकॉम ऑनर्स के लिए है।
बीकॉम ऑनर्स के लिए, वो बीबीए कराता ही नहीं है। ये बेस्ट है शहीद सुखदेव कॉलेज। ठीक है, तो अप्लाइड मैथ और कोर मैथ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और आपके पास जीटी होना कंपलसरी है, मतलब ऐसा आपका कोई चॉइस दी ही नहीं है। एक लैंग्वेज करो, लैंग्वेज कोई सी भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी, मैथ्स करना ही पड़ेगा, जीटी करना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हमें बीबीए करनी है लेकिन हमारे पास मैथ्स नहीं है, कोई और यूनिवर्सिटी बता दो ना। तो बेटा कमेंट करके जाओ, जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं उतनी ही जल्दी नई वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है मैं ढूंढूंगा आपके लिए जो बिना मैथ्स के आपको बीबीए में एडमिशन देगी 2025 के बाद, है ना। तो चलिए, अब ये बीबीए और बीएमएस का हो गया सेम, चाहे ये कोर्स करना हो ये कोर्स करना हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। फिर बात करते हैं बेटा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जिसको इको ऑनर्स भी बोलते हैं प्यार से। सर ये तो बीए है, ये तो आर्ट्स वाले करते हैं। नहीं, ये आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स बेटा कॉमर्स का बहुत कोर सब्जेक्ट है, तो ऐसा मत सोचो कि आर्ट्स वाले करते हैं। इसके लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए होगी, मैथ्स कंपलसरी चाहिए मेरे भाई यहाँ पे भी, और एसआरसीसी 2 कोर्सेज कराता ना, एक बीकॉम ऑनर्स, दूसरा कोर्स ये है इको ऑनर्स। समझ रहे हो तो वैल्यू कितनी होगी इसकी अगर आपने एसआरसीसी से किया तो। एंड बेटा आपको 2 डोमेन्स और करने पड़ेंगे, यानी एक लैंग्वेज मैथ्स अप्लाइड या फिर कोर कोई सी भी, और 2 डोमेन कोई से भी। ठीक है, तो ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है। यही बेटा डीयू में आपको क्या कहते हैं कोर्सेज मिलते हैं, जो कि मैंने आपको सबके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिए। लेकिन अब बारी है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो आप अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो बेटा ये सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आप लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल है, बीएचयू वगैरह सारी। ठीक है, तो करना क्या है बेटा आपको, ये देखो, अभी तक हमें समझ में आ गया कि भाई जो ये डीयू है ना, ये लैंग्वेज के बिना तो मानेगा नहीं। तो डीयू के आपने सारी एलिजिबिलिटी देख ली, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिए, वो एक लैंग्वेज तो लेने के लिए बोलते ही है, तो लैंग्वेज के बिना डीयू बात नहीं करता आपसे। फिर बेटा अगर आप जीटी ले लोगे तो आपका बीकॉम प्रोग्राम का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आप फुलफिल कर सकते हो। जीटी लेने पे आप क्या बेटा बीबीए के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक, और मैथ्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आ रहा है जो डीयू में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत 2 कोर्सेज में बेटा कंपलसरी है, इको ऑनर्स और बीबीए बीएमएस, मतलब 3 कोर्सेज के लिए। ठीक है, इसलिए मैथ्स जरूरी हो गया। एंड उसके बाद 2 डोमेन ले लोगे तो आपके टोटल 3 डोमेन हो ही जाएंगे। तो बेटा अगर एटलीस्ट 1 2 3 और ये 2 डोमेन और 5 सब्जेक्ट का आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आप बेटा हर जगह पे एलिजिबल हो। आ रही है बात समझ में। तो बेटा अगर आप बीएचयू वगैरह की अलग अलग यूनिवर्सिटी, मैंने सबके क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जा जाके नहीं देखे, लेकिन जितनों के भी देखे हैं हर बार यही होता है कि भाई अगर आप जीटी लैंग्वेज और 3 डोमेन कर दोगे तो आप जीत गए। तो ये है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन इसके लिए बेस्ट तैयारी भी करनी पड़ेगी। इतना हैवी 5 सब्जेक्ट कैसे होगा, वो भी जीटी जैसा सब्जेक्ट, वो भी लैंग्वेज जैसी चीज जो बेटा आपकी 12th क्लास में है ही नहीं है दोनों। अगर आप सोच रहे हो कि इंग्लिश ले लेंगे, इंग्लिश 12th क्लास में थी, नहीं थी, वो लिटरेचर पढ़ी है, तुम्हें प्योर ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात का बेटा बिल्कुल ध्यान देना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, आप चाहो तो पेड क्लासेस में भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, और अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आपको भरपूर एकदम जबरदस्त डिस्काउंट भी मिल रहा है मेरे भाई। इससे ज्यादा डिस्काउंट, इससे ज्यादा लोवेस्ट प्राइस अभी तक नहीं हुए हैं CUET अड्डा 24/7 की तरफ से, और रियरली ऐसा होता है। ठीक है, तो 50% डिस्काउंट ऑन ऑल CUET प्रोडक्ट्स इन दिस फेस्टिवल सीजन। तो आपको करना क्या होगा बेटा, उसके लिए आपको बस एक कोड याद रखना है, वो है Y550। इन फ्यूचर भी ये काम आएगा, अगर आपको और भी कोई बैचेस लेने तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। फिलहाल फेस्टिवल सीजन है तो 53% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और आपको क्या करना है बेटा, आपको मॉक टेस्ट चाहिए बेटा, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देखो हर एग्जाम के लिए चाहे आप 12th में पढ़ रहे थे, चाहे आप CUET के लिए पढ़ रहे हो या आगे किसी चीज के लिए पढ़ोगे, आप हमेशा ये ट्राई करोगे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए कहीं से, कैसा पेपर आता था वो देख लूं एक बार कहीं से, तो मेरे को पता चल जाएगा मुझे कैसे तैयारी करनी है। तो बेटा ये प्रीवियस ईयर 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बेटा। ठीक है, इंग्लिश का, जीटी का और कॉमर्स के 4 डोमेन, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसके प्राइजेस बेटा बहुत बहुत कम है बेटा,
389 आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड Y550, लेकिन वो भी फिलहाल बेटा इन फेस्टिवल सीजन में ही, क्योंकि ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और प्राइजेस फिर से बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप तैयारी कर रहे हो तो भाई जबरदस्त करो, अच्छे से करो। जिसका CUT की बुक्स नहीं है बेटा, आपको कॉमर्स डोमेन की अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, GT, इंग्लिश, सारी बुक्स बेटा यहाँ पे मिल रही हैं, प्राइस आपके सामने है। ठीक है, एक और कमाल की चीज बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको ग्रामर, वोकैब, ये सारी भरपूर तरीके से तैयारी करनी होती है और आपको CUT एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। तो वोकैब को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट बुक बनाइए जो बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स के साथ आती है। बहुत सारी वोकैब्स है इसके अंदर बेटा सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, मिस स्पेल्ट वर्ड होते हैं बेटा, इसमें फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, एनोलॉजी होती है, बहुत सारी चीजें मैं देख पा रहा हूँ, फिगर ऑफ स्पीच है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कितनी सारी चीजें हैं बेटा, मतलब सब कुछ कवर कर रही है ये बुक। और प्राइस देखो कितना नॉमिनल सा है, लेकिन स्टिल मैं आपको यही बोलूंगा कि मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो बेटा जीत नहीं पाओगे। अगर पूरे यहाँ पे 5 चीजें दिख रही हैं आपको, अगर आपको 2 सेलेक्ट करनी हो तो बेटा पहला ये, दूसरा ये, इसके बिना नहीं जाना। हाँ, सिलेबस अगर कंप्लीट ही नहीं किया तो बेटा बुक्स तो पहले पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन अगर सिलेबस वगैरह कर चुके हो, अच्छे से पढ़ चुके हो, तो बेटा ये दोनों चीजों के बिना पास नहीं कर पाओगे ढंग से। ठीक है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, और तीसरे नंबर पे बेटा ये वोकैब की बुक बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी तो हर चीज ही जरूरी है, जितना आप अफोर्ड कर सको उतना, लेकिन मिनिमम पहले नंबर इसको दो, दूसरा इसको दो, तीसरा इसको दो। तो ये प्राइजेस भी बेटा बहुत ही नॉमिनल है, इससे ये प्रिंटेड बुक्स हैं बेटा आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं कोर्सेज की, तो बेटा कोर्सेज आपके पास लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, महापैक है, और वो भी लोवेस्ट प्राइस पर बेटा, लोवेस्ट प्राइस पर, इससे कम कहीं पे भी नहीं। ठीक है, 1879 बेटा इसका प्राइस 2500 रुपये था। ठीक है, लेकिन अभी फेस्टिवल टाइम है तो इसलिए इसका प्राइस इतना हो चुका है, फिर से 2500 हो जाएगा। रिकॉर्डेड बैच है बेटा, अपनी स्पीड में जितना तेजी से पढ़ना चाहो उतना तेजी से पढ़ो, स्लो पढ़ना चाहो स्लो पढ़ो। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, BST, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हम लाइव बैच के बारे में बात करें बेटा, ये 6000 रुपये का बैच हुआ करता था। ठीक है, ये लाइव है। ठीक है, इसमें भाई आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ ही मिल रहा है। GT है इसके अंदर, इंग्लिश है, हिंदी है, अप्लाइड मैथ है, कोर मैथ है, जो पढ़ना चाहो, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। तो बेटा फुल फ्लेज तैयारी आपको मिल रही है। और अगर आप ये महापैक ले लेते हैं, ये तो सारे बैचेस के पिताजी हैं। ठीक है, अगर आपने ये ले लिया तो बेटा आपको ये सब लेना ही नहीं पड़ेगा, ये फ्री है। महापैक लेने वाले बच्चे को मंजिल प्रो, समर 6.0 और आगे जितने भी बैचेस आने वाले हैं, अभी तो टाइम है, मई तक का टाइम है, अभी और बैचेस आएंगे, वो सब फ्री मिलेंगे। और बेटा डबल वैलिडिटी मिल रही है, तो आपका छोटा भाई, छोटी बहन या जूनियर है कोई, ठीक है, उसको दे दो बेटा, तू पढ़। 2026 तक बेटा ये वैलिड रहेगा, और 2026 तक जो बैचेस आते रहेंगे वो मिलते ही रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं उसको पुराना देखना पड़ेगा, आपके जूनियर को, आपके छोटे भाई को। तो इसलिए बेटा इसकी प्राइस, और यहाँ पे बुक्स के साथ है, विदाउट बुक वाला लोगे बेटा 5999 के आसपास का पड़ेगा। ठीक है, वो और सस्ता है, लेकिन विद बुक वाला लेना, बुक भाई आपके हाथों में होना बहुत जरूरी है, तभी आप पढ़ पाओगे। ठीक है, और ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी सिर्फ इस कोड से Y550, जिससे आपको 53% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन मिस मत करना बेटा। और अगर ये वीडियो आप फेस्टिवल सीजन के बाद देख रहे हैं तो भी बेटा जो उस टाइम पे सबसे बेस्ट डिस्काउंट होगा वो आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर गूगल पे जाकर सर्च कर लो अड्डा 24/7। ओके, जैसे ही आप क्लिक करोगे बेटा, यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, CUT UG पे क्लिक करना है बेटा, और आप कॉमर्स हैं तो CUT कॉमर्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक, आप क्या देखना चाहते हैं, समर 6.0 सबसे पहले यही है, इस पे क्लिक करो। ठीक है, आपको 449 का प्राइस दिख रहा है, आपने तो भाई कम प्राइस देखा है ना, और कम चाहिए तो Y550 लगाओ। जो भी परचेस करना है ये कोड लगाओ। जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा, वही प्राइस जो मैं आपको बताता 4229 कोड के बाद ही मिलेगा। और देखो 53% डिस्काउंट है, कोड लगा है ये वाला। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं बेटा। सर हमें बता दो वो मंजिल प्रो बता दो, वो तो भाई बहुत सस्ता था। तो बेटा आपको लेफ्ट साइड पे फिल्टर में आपको वीडियोस का सेक्शन दिखाया है, इस पर क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। नहीं क्लिक करना चाहते मत करो भाई, इसको स्क्रॉल करो, सबसे यहाँ पे आओगे ना, ये देखो, ये रहा आराम से भाई, आराम से, ये रहा मंजिल प्रो कॉमर्स बुक्स वाले सेक्शन में डाल रखा है इसको। ठीक है, यहाँ पे प्राइस अभी 1999 दिखाई दे रहा है, अभी इसको कम करके दिखाते हैं ना। तो Y550 कोड लगाया हमने, फिर से दिखा देता हूँ आपको, याद रखना इसको। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा, ये प्राइस वही 1879 जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो तैयारी एकदम भयंकर करनी है बेटा। अगर आप कुछ भी मिस कर जाएंगे तो बेटा प्लीज ये साल दोबारा रिपीट करना बहुत दुखदाई होता है, बहुत दर्द होता है जब आपको कोई बोलता है आप ड्रॉपर हो। ठीक है, वॉल्ट बुक ये रही बेटा। ठीक है,
आपको जो भी बुक्स चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए बेटा, सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। कोड वही है Y550, ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखा था 20 मॉक टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका बुक्स वाला सेक्शन है, CUET बुक्स, प्रिंटेड बुक्स है बेटा ये सारी। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा 414 का आपको दिखाई दे रहा है, 389 का आपको प्राइस पड़ेगा। इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, Y550, जैसे देखो ये आ गया प्राइस। तो बस बेटा यहाँ पे लग जाओ, GT इंग्लिश और चारों डोमेन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और बस पढ़ते रहो, मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो बस आप अपने इन फेस्टिवल्स को जगमगा दो बेटा अपनी तैयारी से, और अगले फेस्टिवल और ज़्यादा आपको खुशहाली दे, और आपको ये सारे फेस्टिवल खुशियां देते ही रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। कोई भी दिक्कत परेशानी है और किसी एक सब्जेक्ट किसी एक कोर्स को रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट करके जाइए, आपको मैं वो वीडियो ला कर दूंगा, ठीक है। बस आपको पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करनी है। तो मिलते हैं आपसे किसी बैच में ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।